नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अविनाश आज की इस नई वीडियो में जो कि लर्नर सीरीज़ के तहत ही हैं, पुनः आपकी सेवा में हाजिर हूँ। और आज की जो वीडियो है वह, जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में आपसे बात करी कि ये जो वीडियो है वह है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट पर। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को। बंधुओं, यह चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है, खास करके अगर ट्रांसलेशन मेथड की बात करते हैं और ट्रांसलेशन के थ्रू कुछ सीखने की बात करते हैं, तो हम लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वाक्य का सब्जेक्ट कौन होता है। क्योंकि छोटे छोटे सेंटेंसेस में तो बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती हम लोगों को, लेकिन जब बड़ा कोई सेंटेंस आता है तो हम लोगों को परेशानी हो जाती है। तो आइए थोड़ा सा, इससे पहले कि हम लोग सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट की बात करें, थोड़ा सा हम लोग पीछे वाला रिफ्रेश कर लेते हैं। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोगों ने पढ़ा कि लेटर को जोड़ करके शब्द बनाते हैं, शब्दों को जोड़ करके सेंटेंस का निर्माण करते हैं, और यही लेटर और वर्ड जो है हमारी पूरी दुनिया है। वर्ड्स के ही आधार पे हमारी दुनिया है। अब इस स्ट्रक्चर को हम देखते हैं तो लेटर के बाद वर्ड, वर्ड के बाद सेंटेंस हम लोगों ने देखा, और एक सेंटेंस जो है उस सेंटेंस में डिफरेंट तरह के लोगों को देखा। डिफरेंट तरह के लोगों का मेरा अभिप्राय है कि डिफरेंट तरह के शब्दों को देखा, उनका बंटवारा किया, उनका वर्गीकरण किया, और वो बंटवारा था 8 तरह का। हम लोगों ने सेंटेंस को भी देखा कि सेंटेंस जो है वह बेसिकली 3 तरह का है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। और उसके अलावे भी जो सेंटेंसेस हैं, जैसे इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लामेटिव, उसके बारे में हम लोग ने कहा कि बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल थोड़ी थोड़ी जान पहचान हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच की करी है। अब क्या है कि एक चीज का मैं यहाँ आपसे ये निवेदन कर दूं कि पिछला जो चैप्टर था आपका यूज ऑफ कैपिटल एंड स्मॉल लेटर, उसमें एक प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। उम्मीद है आपने उस प्रैक्टिस सेट को बना लिया होगा। एक बात और आपको रिमाइंड कर दें कि चैप्टर नंबर 1 में भी एक प्रैक्टिस सेट है। चैप्टर नंबर 2 जो कि आपको नाम लिखना सिखाता है, उसमें भी बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स हैं। तो ये अगर आप बना लेंगे तभी आप आगे बढ़ें, बिना प्रैक्टिस सेट बनाए हुए आप आगे नहीं बढ़ें। पिछला चैप्टर में जो कि यूज ऑफ कैपिटल एंड स्मॉल लेटर है, उसमें भी प्रैक्टिस सेट्स है, उसको आपको बना लेना है। और अब जहां भी जा रहे हैं, अब आगे से हर प्रैक्टिस के सेट बनाए हुए आपको आगे नहीं बढ़ना है। आप कहेंगे प्रैक्टिस सेट तो बनाएंगे, लेकिन फिर चेक कैसे होगा? तो घबराने की जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि इस पे जितने भी प्रैक्टिस सेट्स हैं, उन सारे का सॉल्यूशन आपको दे दिया गया है आपकी किताब में। तो आप अंत में जाइए, किताब के अंत में क्रिया के रूप है, और उस क्रिया के रूप से पहले का जो चैप्टर है वह है सॉल्यूशन टू द ऑल प्रैक्टिस सेट्स। तो वो सारे प्रैक्टिस सेट, जितने भी प्रैक्टिस सेट्स हैं, वो सारे का सॉल्यूशन आपको दे दिया गया है। इसलिए आप जो भी बनाएंगे उसे आप चेक कर सकते हैं खुद भी। तो उम्मीद है आप लोग प्रैक्टिस सेट बनाएंगे, क्योंकि यह केवल पढ़ाई नहीं, यह प्रैक्टिस सेट ही है जो आपको सिखाएगा। बिना प्रैक्टिस सेट के आप नहीं सीख पाएंगे, यह क्लियर वे में समझ लीजिए। तो प्रैक्टिस करना है, और बहुत ज़्यादा तो प्रैक्टिस करना नहीं है। जैसा कि मैंने कहा 112 पेजेस ओनली, तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए उम्मीद था। तो आइए अब उस प्रैक्टिस सेट को बना करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आपने अभी तक बना लिया है तो ठीक है, और नहीं बनाया है तो बना लीजिए, उसके बाद ही वीडियो को कंटिन्यूटी में आगे चलिए। तो अब आते हैं सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट क्या है? तो पहला है सब्जेक्ट। हम लोग एक सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, मान लिया लिखते हैं मैं अच्छा हूं, या कुछ भी जो भी लिखते हैं, तो कहता है कि सेंटेंस में किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट कौन है? तो सब्जेक्ट वह होता है जो काम करता है या जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। तो 2 चीजें हैं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, तो 2 बातें मैं कह रहा हूं कि सब्जेक्ट कौन है? तो जो काम करे या जिसके बारे में कुछ कहा जाए। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जैसे कौन अच्छा हूं, तो कौन अच्छा है? आप पूछिए कौन अच्छा है, तो मैं सेंटेंस से पूछेंगे कि कौन अच्छा है, तो मैं, यानी मेरे बारे में कुछ बात हो रही है, यानी वाक्य का सब्जेक्ट मैं।
उसी तरह अगर आपको कहें कि पढ़ा रहा है तो पूछिए, क्योंकि काम जो होता है वह क्रिया होती है, तो क्रिया से जाकर के पूछना है हमें। हम लोगों ने क्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले में, कि जो काम होता है उसको क्रिया कहते हैं, या जिससे होने का बोध हो, तो इससे होने का बोध होता है इसलिए भी है ये, ठीक है। अब क्रिया से पूछेंगे कि कौन कर रहा है, तो कहेगा मैं। तो इसलिए इस दोनों स्थितियों में मैं जो है वह सब्जेक्ट है। सेंटेंस कोई भी हो, आप जाकर के सवाल करें। सवाल क्या होगा आपका? सवाल बस यही होगा, कौन। सेंटेंस से आप सवाल करेंगे कौन, आपको जवाब मिलेगा सब्जेक्ट के बारे में। जैसे वह खा रहा है, पूछिए कौन खा रहा है, वह सब्जेक्ट है। किसी भी सेंटेंस में, कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, आप यही सवाल करें। अगर पास वाला कोई सेंटेंस हो, जैसे मेरे पास कलम है, आप पूछिए किसके पास। पहला है कि जनरल जो सेंटेंस है वो, उसमें आप पूछें कौन। खा रहा है तो कौन खा रहा है, अच्छा है तो कौन अच्छा है, बुरा है तो कौन बुरा है, जा रहा है तो कौन जा रहा है। तो कौन से अगर सवाल करेंगे, तो सेंटेंस से अगर कौन लगा करके सवाल पूछेंगे, तो आपको जो जवाब मिलेगा वह वाक्य का सब्जेक्ट होता है। और अगर पास वाला कोई सेंटेंस हो, तो उसमें किसके पास से अगर पूछेंगे, किसके पास, कौन या किसके पास, तो जो जवाब मिलेगा वही आपका सब्जेक्ट होगा। जैसे किसके पास कलम है, तो मेरे पास कलम है, यानी यह जो है वह सब्जेक्ट है। उम्मीद है ये बात आपकी समझ में आ रही होगी। आइए थोड़ा बड़ा सेंटेंसेस देखते हैं कैसे बनेगा। ये तो छोटे सेंटेंस की बात हो गई। एक सेंटेंस लेते हैं, सोनपुर। आपको बनाना है, इसमें प्रैक्टिस सेट है। सोनपुर के सोना बाबू की सास के पास 60 किलो सोना है। अब देख लीजिए, सेंटेंस पास वाला है, यानी रखने वाला है। क्या सवाल करेंगे, किसके पास। आप पूछिए किसके पास सोना है, तो पता चलेगा सोनपुर के सोना बाबू की सास। ये पूरा सब्जेक्ट है। क्या है, यह पूरा सब्जेक्ट है, सोनपुर के सोना बाबू की सास। फिलहाल के लिए यही जानिए। कैसे बनेगा उसके बारे में हम लोग चर्चा बाद में करेंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। फिलहाल समझना जरूरी है, और मुझे लगता है कि आप इस चीज को समझ सकते हैं। बस यही जाकर के पूछना है किसके पास या कौन। वाक्य में दो ही तरह का सवाल है। अब जैसे एक और जो सेंटेंस आप जनरली सुनते होंगे, इसका मैंने ट्रांसलेशन भी किया है, आप किसी वीडियो में देख लेंगे। छपरा में छज्जू के छज्जे पर छह छुछुंदर 6 दिनों से छुछुआ रहा है। हमें इससे मतलब ही नहीं है कि कितना बड़ा सेंटेंस है। सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए। इंपॉर्टेंट क्या है, सेंटेंस में जाकर के क्रिया के पास चले जाइए, सेंटेंस से पूछिए कौन, या क्रिया से पूछिए कौन। कहेगा कौन छुछुआ रहा है, सवाल यही है कौन छुछुआ रहा है। तो छपरा में छज्जू के छज्जे पे 6 छुछुंदर छुछुआ रहा है। कौन छुछुआ रहा है, 6 छुछुंदर छुछुआ रहा है। कौन छुछुआ रहा है, 6 छुछुंदर छुछुआ रहा है। तो सब्जेक्ट कौन हुआ, जो काम कर रहा है। काम क्या है, छुछुआना। छुछुआने का काम कौन कर रहा है, 6 छुछुंदर। तो 6 छुछुंदर, 6 छुछुंदर। उम्मीद है ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। और अगर यह समझ में आ रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट होगी कि यहाँ पे एक प्रैक्टिस सेट है, वह आप बना लें। और इस प्रैक्टिस सेट को बना करके ही अब आगे की वीडियो देखें आप। तो अगला जो टॉपिक है इस चैप्टर का, वह है ऑब्जेक्ट।
सब्जेक्ट क्या है? कर्ता। सब्जेक्ट को क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं, यानी काम करने वाला। हिंदी के नाम से भी स्पष्ट है कि सब्जेक्ट जो है वो उसको कर्ता कहते हैं। कर्ता मतलब जो करता है, करता है मतलब जो काम करता है। तो वाक्य का सब्जेक्ट जो है वह काम करने वाला होता है। अब है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? कर्म। किसको कहते हैं? तो वाक्य में जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा कर्ता वाले केस में कि कोई काम होता है और काम करने वाला होता है। एक बात हो गई कि कोई क्रिया है किसी सेंटेंस में, उसको करने वाला कोई है। अगर उस काम से कोई प्रभावित हो रहा है तो जो प्रभावित होता है उसको हम कर्म कहते हैं। कर्म किसे कहते हैं? जो भी क्रिया होती है उस क्रिया से जो प्रभावित लोग हैं उन्हें कर्म कहा जाता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अब इस सेंटेंस को देखिए, काम क्या है? हम लोगों ने क्रिया के बारे में थोड़ी जानकारी कर ली है और इतनी जानकारी है कि भाई कोई काम हो रहा है तो क्रिया है, तो पढ़ाना क्रिया है। अब इस क्रिया को कर कौन रहा है? कौन पढ़ा रहा है? तो कौन से हम लोग जो सवाल करते थे, कौन का सवाल जो था, कौन का सवाल जो था वह हमें सब्जेक्ट दिला देता था। सब्जेक्ट दिला देता था, कौन का सवाल सब्जेक्ट देता था। तो कौन पढ़ा रहा है? मैं। तो यह सब्जेक्ट हो गया। इतनी चीजें तो क्लियर है। यह वर्ब है, यह सब्जेक्ट है। अब कहता है कि जिस पर काम का प्रभाव हो उसको हम कर्म कहते हैं। प्रभाव किस पर हो रहा है? मैं जो है वह पढ़ा रहा है और इस पढ़ाने के कारण, मतलब मेरे पढ़ाने के कारण आपका समय जा रहा है। हो सकता है आप इसका इस्तेमाल कर रहे हो, सदुपयोग ही कर रहे हैं, दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं। तो आप दुरुपयोग करें या सदुपयोग करें, इससे फर्क नहीं पड़ता। बात यह है, मामला यही है कि सब्जेक्ट जो काम करता है उसके कारण जो प्रभावित होता है उसको हम कर्म कहते हैं किसी सेंटेंस में। वो चाहे कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अब बस यही फंडा लगाएंगे। और इसके लिए क्या है, अगर कोई बड़ा छोटा सेंटेंस है तब तो ठीक है, पकड़ में आ जाता है। लेकिन अगर कोई बड़ा सेंटेंस हो तो वहां आप क्या करेंगे? तो वहां आप दो सवाल करें कर्म पता करने के लिए, क्या या किसे। यह दो सवाल है, क्या या किसे। जैसे सब्जेक्ट पता करने के लिए आप क्या कर रहे थे? कौन या किसके पास, किसके पास, ये दो सवाल कर रहे थे। कर्म पता करने के लिए, ऑब्जेक्ट पता करने के लिए आप पूछेंगे क्या या किसे। आप पूछिए क्या पढ़ा रहा है, जवाब मिला? मिल गया होगा? नहीं भैया, जवाब ही नहीं है तो मिलेगा क्या? क्या पढ़ा रहे हैं, कोई मेंशन नहीं है। मेंशन किस चीज का है? तो दूसरा सवाल करते हैं, किसको पढ़ा रहे हैं? तो आपको। जवाब मिला तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो जो जवाब मिलेगा वो ऑब्जेक्ट है। उम्मीद है क्लियर हो गया। अब है कि क्या का जवाब नहीं मिला तो क्या का भी एक जवाब ले लेते हैं। ये तो आपका हो गया किसे का जवाब, किसको पढ़ा रहे हैं। अब है एक सेंटेंस लेते हैं, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। क्या कर रहा हूं? अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। मैं, जैसे कि हम लोग जान ही गए हैं, सब्जेक्ट है, क्रिया वर्ब है। क्रिया से पूछते हैं किसे पढ़ा रहे हो? जवाब नहीं है। किसको पढ़ा रहे हैं? मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। किसे पढ़ा रहे हैं? कोई सुनवाई नहीं है। पूछिए क्या पढ़ा रहे हैं? मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। क्या पढ़ा रहा हूं? अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। तो ऑब्जेक्ट है। क्या पढ़ा रहा हूं? अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। तो ये अंग्रेजी जो है वो ऑब्जेक्ट है। उम्मीद है इतनी बात भी समझ में आ गई होगी। यहां पे एक प्रैक्टिस सेट है। अब एक चीज समझिएगा, अंग्रेजी भी ऑब्जेक्ट है और अभी आपको भी ऑब्जेक्ट था। तो एक्चुअली ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। ऑब्जेक्ट
उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई होगी, मैं इसे मिटा रहा हूँ। ठीक है, आपके पास मटेरियल है, मटेरियल में चीज़ें हैं लिखी हुई, तो लिखने की ज़रूरत नहीं, बस समझना है, प्रैक्टिस करना है। समझना है, प्रैक्टिस करना है, 2 चीज़ों पर ही फोकस करना है। अननेसेसरी की राइटिंग की ज़रूरत नहीं है, बस लिखना है, समझना है। लिखना है यानी प्रैक्टिस करना है और समझना है, इसको उतारने की ज़रूरत नहीं। एक बार आप जो मटेरियल है वो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। चूँकि समझ में तो आ ही रहा होगा, जो हम लोगों का एक्सपेक्टेशन है, अगर इसमें कुछ गड़बड़ी होगी तो आप लोग बताएँ कमेंट बॉक्स में। अब क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है वह 2 तरीके का होता है। ऑब्जेक्ट जो है वह 2 तरीके का होता है। एक को कहते हैं डायरेक्ट और दूसरे को कहते हैं इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट क्या है? डायरेक्ट जो डायरेक्ट दिखता है, और इनडायरेक्ट जो डायरेक्ट नहीं है। जैसे हम लोग इनडायरेक्टली आए हैं, पता नहीं कहां से आ गए। ठीक है, एक्चुअली सजीव जितना है, वो सजीव जो भी है, लिविंग थिंग जो भी है, लिविंग जो भी है यानी सजीव, इसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? नॉन लिविंग, नॉन लिविंग यानी निर्जीव। तो निर्जीव जो भी है वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, सजीव जो भी है वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। 2 तरीके का ऑब्जेक्ट होता है, आप इसे याद रखें ना रखें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आपको याद रखना है क्या, किसे। क्योंकि ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है, हमको इस चक्कर में नहीं रहना कि इनडायरेक्ट है कि डायरेक्ट है। फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी तो फिर से रिमाइंड कर दूंगा, बस इतना याद रखिएगा, फिर आकर के पोस्टर में देख लेना है। फिलहाल के लिए ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए, सब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए आपने देख लिया कि हम 2 सवाल करेंगे, कौन किसके पास। ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने देख लिया 2 सवाल है, क्या या किसे। अगर आप कहें तो फिर से रिपीट कर दूं। सब्जेक्ट पता करने यानी कर्ता पता करने के लिए हम क्या करते हैं? 2 सवाल, कौन किसके पास, कर्म यानी ऑब्जेक्ट पता करने के लिए, वाक्य का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पता करने के लिए, क्या किसे। ये अगर चीज याद रखेंगे, उम्मीद है किसी भी सेंटेंस में, छोटा सेंटेंस हो बड़ा सेंटेंस हो, आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फाइंड आउट कर लेंगे। और अगर आपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फाइंड आउट कर ली तो सेंटेंस कितना भी बड़ा है उसका अनुवाद किया जा सकता है। और जो चीजें हैं आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके अलावे जो चीज है वह है कंप्लीमेंट। फ्रेंड्स, कंप्लीमेंट जो है वह एक्चुअली कोई विशेषण या संज्ञा जिसका प्रयोग, विशेषण को आप जानते हैं, जो किसी नाउन को क्वालिफाई करता है, किसी नाउन के बारे में किसी नाउन को विशेष बनाता है। और नाउन किसी नाम को कहते हैं, किसी भी प्रकार का नाम। तो कोई नाउन या एडजेक्टिव यानी संज्ञा या विशेषण अगर किसी वाक्य के अंत में आता है और वह वाक्य के सब्जेक्ट बारे में बात करता है तो उसी को हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, जिसके बिना वाक्य जो होता है वह अधूरा है। जैसे मान लिया हम कहते हैं मैं हूं। अब आप इस सेंटेंस को देखिए, मैं हूं। अरे भैया कुछ तो बताओ, आदमी हो, जानवर हो, भगवान हो, इंसान हो, शैतान हो, कुछ तो बताओगे। केवल मैं हूं तो क्या मैं हूं? तो ये जो है अधूरापन, इस अधूरेपन को जो पूरा कर दे, एक्चुअली वही पूरक है। जो इस अधूरेपन को पूरा करता है वही पूरक है। जैसे मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा हूं। आप देख रहे हैं अच्छा जो है वह सेंटेंस को एक कम अर्थ दे रहा है। कौन अच्छा है भाई? तो मैं अच्छा हूं, सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। मैं शिक्षक हूं, तो कौन शिक्षक है? मैं। सेंटेंस के शिक्षक क्या है? ये शिक्षक जो है वह नाउन है, अच्छा जो है वह एडजेक्टिव है। तो अब ये जो शिक्षक है ये इस सेंटेंस को पूरा करता है, मतलब मैं हूं अधूरा, मैं शिक्षक हूं तो एक कंप्लीटनेस आ गई सेंटेंस में। तो ये जो कंप्लीटनेस ला रहा है वही एक्चुअली पूरक है।
और ये ईजेमआर के बाद आता है। ईजेमआर के बारे में फिलहाल अभी चर्चा नहीं हुई है, तो आगे के चैप्टर में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो उम्मीद है अब आप सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को समझ गए होंगे, और अगर कोई परेशानी रह जाती है तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि आपको सीखना है और सीखने के लिए आपकी सीरियसनेस ज़रूरी है, और विश्वास करें आप सीखेंगे। और मुझे लगता है कि जो चीज़ें आपको जिस तरीके से बताई जा रही है, उस तरीके में आपका कंसेप्ट बनता चला जा रहा होगा कि ये क्या चीज़ें हो रही है, क्या-क्या चीज़ पढ़ाई जा रही है। अब अगले चैप्टर में हम लोग क्रिया के बारे में बात करने जा रहे हैं, काइंड्स ऑफ वर्ब के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, लर्नर सीरीज़ के अंतर्गत, ताकि हम लोग अंग्रेजी को सीख सकें। धन्यवाद।